Ma'am, congratulations, ma'am. Thank you, congratulations, ji, congratulations. Thank you so much. Thank you. All the same. Congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. डालो. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Many congratulations. Thank you so much. Thank you so much. ये सक्सेस जो आज पूजा दीवान ने एज जॉइंट सेक्रेटरी हासिल किया है, ये सक्सेस 100% इसका है। इसने पूरे एक साल बहुत मेहनत की। इस साल भी पिछले 6 महीने में सारी पोस्टों में सबसे पहले इसने अपनी कन्वेंसिंग शुरू की। इसकी बहुत मेहनत है, इसलिए ये सक्सेस 100% इसका है। हम सबकी शुभकामनाएं पूजा दीवान के साथ है और हमें इससे कामना है कि जैसे हम सारे इसके साथ चले हैं, ये हमें भी सबको जूनियर सबको साथ लेके आप कुछ कहेंगे जी? पूजा दीवान बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन डाउन टू अर्थ लड़की है, जिसने सभी का दिल जीता है और ये बहुत टाइम के बाद हमारी बार के अंदर यूनानिमसली इसका सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के जो जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीते जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी बहनें जो एक तरह से पूजा दीवान जी जो आपके साथ चुनाव जीते हैं जिला बार एसोसिएशन के, इनके साथ तो आप सब साथ हैं जी? ठीक है, हम सब साथ हैं और ये ट्रेंड जो है ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक कैंडिडेट आएगा, पहले से डिक्लेयर जिसने किया होगा वो ऐसे ही आएगा और हम सबके साथ हम मिलके चलेंगे। मतलब भविष्य में भी इन फ्यूचर भी कोशिश यही होगी कि यूनानिमस जो एक तरह से चुनाव हो, सर्वसम्मति से चुनाव हो। रिजर्व पोस्ट है, लेडीज के लिए पोस्ट है, लेडीज की रिजर्व पोस्ट है, तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग ही आपस में मिलके डिसाइड करके यूनानिमसली एक डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे लेके आए। श्रीमान प्यारचंद कोंडल जी, पीसी कोंडल जी, जो चंडीगढ़ कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट हैं। तो कोंडल साहब, आज आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आपकी जिला बार एसोसिएशन में एक बेटी सर्वसम्मति से चुनाव जीती है। क्या नाम है उनका जी? पूजा दीवान जी। पूजा दीवान अरोड़ा। क्या प्रतिक्रिया है? पूजा दीवान अरोड़ा जी ने पिछली साल भी भरा था, उन्होंने पिछली साल भी कॉन्टेस्ट किया था। पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गए थे। इस बार यूनानिमसली जो सभी मेंबरों ने और खासकर जो लेडीज हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक जो अपना प्रदर्शन किया है और एक बहुत ही अच्छा जो अपना मैंडेट दिया हुआ है कि अपने को यूनानिमसली बना करके जो हमारा चुनाव प्रचार का चुनाव के लिए जो खर्चा होता था उससे भी सर्वसम्मति से जीते। और बहुत ही अच्छी बात है बार के लिए भी और यहाँ के स्थानीय वकीलों के लिए भी। मैं ये समझता हूँ कि सभी को ऐसे, क्योंकि इलेक्शन तो हर साल होते हैं, तो हर साल जो है ऐसे यूनानिमसली किसी न किसी एक को इकट्ठे बैठ के बना देना चाहिए। मतलब आप ये भी कहेंगे कि भी दोबारा कोई नया चेहरा आ जाए? दोबारा अगली बार अगला नया चेहरा उतारे, कोई नया चेहरा कोई आएगा, वो नया चेहरा को यूनानिमसली बन जाएगा। यूनानिमसली हाँ जी बन जाएगा। और आप रंजीत धीमान जी, तो आप जो एक तरह से जिला बार एसोसिएशन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, तो आज जो एक तरह से एक महिला जो यूनानिमसली चुनाव जीते हैं, तो उस बारे में कुछ प्रतिक्रिया? क्या नाम? देखो जी, वैसे तो बहुत अच्छा हुआ ये जी, और ऐसा होना चाहिए और इन फ्यूचर भी अगर यही ट्रेंड चलता रहे तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि जो बंदा ऐसे एनोनिमस बनता है तो उसके ऊपर जो है बाकी मेंबर्स का कंट्रोल रहता है। जी जी जी। और जो बंदा कंटेस्ट करके जाता है वो बाद में मेंबर्स को पूछता ही नहीं। जी जी। तो मेरी तो पर्सनल एक ये भी राय है, इवन के जो बाकी पोस्ट है जी, जैसे कोई वाइस प्रधान की, सेक्रेटरी की है और प्रधान की है, इनमें भी जो बंदा बार बार रिपीट करने के चक्कर में रहता है, तो मुझे नहीं समझ आती कि बीच में ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है कि वही बंदे टाइम एंड अगेन पोस्ट में बैठ के
रहना चाहते हैं, तो इसके लिए मेंबर्स को भी थोड़ा डीपली सोचना चाहिए कि जो बार बार बंदे आते हैं। अभी पूजा दीवान जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव सर्वसम्मति से जीते हैं, उनका नाम अनाउंस हुआ है, तो क्या उम्मीद करेंगे इन फ्यूचर भी जो एक तरह से यूनानिमस इलेक्शन होते रहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया, अच्छी बात, आगे इसके लिए होना चाहिए। इवन के जो दूसरी पोस्ट है ना जी, इसमें भी ये कंटेस्ट वाला जो सीन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही बंदे जो है रिपीट करने के चक्कर में रहते हैं और काम कोई करते नहीं, मतलब पॉजिटिव मेंबर्स के लिए कोई इतना। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? आपका शुभ नाम क्या है? सरदार श्रीमान दीदार सिंह जी, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी जी यूनानिमस इलेक्शन रिगार्डिंग? सुना जाता है कि दो महिलाएं कभी किसी बात पे सहमत नहीं होती जी। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी 300 महिलाएं इस बात पे सहमत हो गई कि पूजा दीवान को जनधन से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है। हम जो है बहुत खुश हैं कि हमारी महिलाएं किसी बात पे सहमत हुई। जी जी जी। और इसका श्रेय शायद हमारे मोदी जी को जाता है, जी जो जी कि महिला शक्ति के एक है। आपके साथ बैठे एक माननीय अधिवक्ता जी ने कहा कि जो जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनी है महिलाओं के बीच में, उसके लिए मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं। आप किसको श्रेय देंगे जी? देखो जी, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय राजनीति की बात कह गई, वो मोदी जी का यहाँ पे इस बार एसोसिएशन में कितना योगदान है, उनके उस सिंपैथी वाले कोई यहाँ पे वोटर्स हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, एक महिलाओं की बात नहीं है, पढ़ा लिखा लर्नड जो विद्वान अधिवक्ता है हमारे, उन्होंने अपनी समझ बूझ से सारी सोसाइटी में, जिसको लर्नड क्लास एक बोला जाता है, विद्वान बोला जाता है, विद्वान महिलाओं ने अपना विद्वान होने का परिचय दिया। विद्वान अधिवक्ताओं ने विद्वान होने का सबूत दिया कि सहमत होना अच्छा है, सहमत होना अच्छी बात है, और उन्होंने एक एक करके दिखाया। तो दीवान साहब जी सर, जो कौंडल जी कह रहे हैं, दो बातें होगी, एक तो कौंडल जी ने कहा है, एक दीदार सिंह जी ने कहा। दीदार सिंह जी श्रेय दे रहे हैं मोदी जी को, और कौंडल जी दे रहे हैं जो एक तरह से सूझवान महिला अधिवक्ताओं को, कि उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। आप किसको जो है श्रेय देंगे? मैं भी कौंडल साहब के विचारों को इंडोर्स करता हूं, क्योंकि लेडीज ने बेसिकली एक एग्जांपल क्रिएट की एट देयर ओन जी, और उनका अपना डिसीजन है, ना कि ये राष्ट्रीय राजनीति का पार्ट है। यहाँ राष्ट्रीय राजनीति का पार्ट एडवोकेट की इलेक्शन में वैसे भी नहीं रोल प्ले करता है। मतलब जो ना हमारी जो एक तरह से बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई सूझवान महिलाओं ने सूझबूझ का परिचय दिया, अच्छा एक इतिहास रचा है जी। और इसी बात को लेकर मैं बीच में बोलना चाहूंगा, इसी बात को लेकर के बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे बार एसोसिएशन का हमेशा इलेक्शन होते हैं, उसमें एक बार जेंट्स के लिए और एक बार लेडीज के लिए सीट का प्रावधान होना चाहिए। बोलो प्रेसिडेंट के एक बार प्रधान मेल होए, एक बार फीमेल होए। वाह जी वाह जी, तभी तो होता है। तो विद्वान होने के लिए तो परिचय दिया, जेंट्स को थोड़ा शर्म करनी चाहिए, एक बार के लिए सीट लेडीज के लिए दी, एक बार जेंट्स के लिए दी। क्या फर्क पड़ता है? एक साल तो बाद इलेक्शन होते हैं, कुंभ का मेला तो है नहीं, 12 साल बाद आएगा, तो लेडीज को भी प्रतिनिधित्व का मौका दे। हम तो इस सहमति। दीवान साहब आप भी सहमत है जी? बिल्कुल सर, होना तो नेक्स्ट ईयर इस बार मेरा स्टिल ये कह रहा हूँ कि जो पुराने बंदे रिपीट करने के चक्कर में रहते हैं, वो ट्रेंड खत्म होना चाहिए। वो ट्रेंड देयर शुड बी ए स्टॉप, देयर शुड बी। हर बार जो है नया चेहरा ही आना चाहिए। तो अगली बार महिला उम्मीदवार हो सकती है अध्यक्ष पद के लिए। अच्छी बात है। माननीय एडवोकेट उषा शर्मा जी, आप पीसी कौंडल जी के साथ बैठे हैं, और अभी जो ना कौंडल जी ने बात बड़ी कही है कि बार बार पुरुष अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए कौंडल साहब का धन्यवाद करेंगे, कुछ कहेंगे आप जी? बिल्कुल कौंडल सर, अगर ये इतना बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने बोला, मुझे बहुत पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बार में ये चीज़ें कोई बोल रहा है, अगर कहीं मन में सोचना तो दूर की बात है, ये चीज़ें इन्होंने बोल दी, तो अप्रिशिएबल है कि इन्होंने लेडीज़ जितनी भी फीमेल एडवोकेट्स हैं उनके बारे में सोचा। थैंक यू सो मच सर।
तो मैं मॉर्निंग में भी इनसे बात कर रही थी, तो इन्होंने मॉर्निंग में भी ये चीज़ें बोली और बिफोर कैमरा अगर इन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोल दिया तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इनके मन की बात जो इन्होंने एक्सप्रेस कर दी, तो थैंक यू सो मच सर। और सेकेंडली मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, लेडीज़ को कह तो दिया जाता है कि वुमेन को इक्वल राइट है हर चीज़ में, और यहाँ पर भी जैसे हम कोर्ट में हैं तो सभी कह देते हैं कि भाई वुमेन को इक्वल आप आइए, आप अपना जो भी प्रपोजल है या बार के लिए अच्छे काम कीजिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये जॉइंट सेक्रेटरी वाली चीजें यूनानिमसली कल जीती है। आज जो अनेक तरह से एक बहन जो अनेक तरह से वो इलेक्शन जीती है, हाँ जी, पूजा दीवान जी। उसको मैं इसी दिल तरह से, दिल से इसी तरह धन्यवाद। अगले साल जी, अगर महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद की बात आए जी। तो क्या सर्वसम्मति बढ़ने का चांस है? ये सर सिर्फ एक कोशिश की जा सकती है। चांसेस तो देखिए, जिस तरह से यूनानिमसली अगर पूजा दीवान को आज ये सीट मिली है बिकॉज ऑफ ऑल लेडीज एडवोकेट, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है एक्चुअली जॉइंट सेक्रेटरी वाली। नहीं, अगली बार तो अगर फीमेल के हाथ में थी, तो उन्होंने कर दिया। जैसे जो कौंडल जी ने बात कही है जी। कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, तो अगली बार अगर महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद का मौका में आए तो सर्वसम्मति होने की उम्मीद तो देखिए, मैं ये 100% नहीं कह सकती, पर कोशिश की जा सकती है। ये एक अच्छा प्रोस्पेक्टस है, एक अच्छा आप लेकर आ रहे हो, और अगर ऐसा होता है तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बार्गेनिंग उनको भी देखना चाहिए कि लेडीज किस तरह से काम करती हैं, है ना। हाँ, ऑलवेज वैसे तो सभी सपोर्ट अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा सर। जिस देश की एक महिला प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिस देश की महिला लक्ष्मीबाई जैसी रही, जिस देश की महिला कल्पना चावला जैसी रही, तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर महिला अध्यक्ष आएंगे तो ज्यादा बेटर काम होगा? मैं ये चीज कहता हूँ महिला की बदौलत है। अगर महिला मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता, महिला नहीं होती तो बहन नहीं होती तो मैं भाई नहीं होता। बहन है, बेटी है, माता है, महिलाओं के बिना तो